दीयतां दीयतामन्नं वसांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्रे तथा चक्रुरनेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर के कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वोत्पमा दिवसे दिवसे तत्र सिद्ध्यस्य विधिवत तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादनुप्राप्ता पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपान ही सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ जी के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। अन्नम हे विविध स्वादु प्रशंसन्ते दुर्जर्षभाः अहो तृप्ताः अस्मि भद्रं ते इति श्रुष्वाव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कह करके अन्न की प्रशंसा करते थे लोग। भोजन करते उठे हुए लोगों उसके मुख से राजा सदा ही यही सुनते थे कि हम लोग बहुत तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। श्वलंकृताश्च पुरुषा ब्रह्माणां परिवेशयन् उपासन्ते तथा तान्नयि सुमृष्टे मणिकुला कुंडलाः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्हें भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहो सुवाग्न मनो विधीरा परस्परे जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने के पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे की जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ किया करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलाः द्विजाः सर्व कर्माणि चक्रस्तु यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नासंग विदित्रा सीन्ना प्रभुतो ना बहुश्रुते नासंग विदत्रा सीन्नाव्रतो ना बहुश्रुतः तदस्या तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते युपोश्रे तस्मिन् खड्वैल्वाह खादिरास्तथा तावन्तो बिल्ल सहिताः पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के उतने ही यूप खड़े किए गए जो विल्ल निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुयस्तथा द्वायेव तत्र विहितो बाहुव्यस्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या एक है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला करके देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए। कारिता सर्व एवैते शास्त्रयज्ञैर्को विदैः शोभार्थम तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ
ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। इस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। एक विंशति उपास्ते एक विंशति रत्नयतः रत्नतः वासोभिरेक विंशे दे विरेकम सम अलंकृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 रत्न 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधवत सर्वे शिल्भिः सुकृताद्रहा अष्टाश्रयः सर्वे एव सलक्षण रूप समन्विता। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासभो पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयोः दीप्तमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। और उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार से यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टिकाश्च यथा न्यायाम करिताश्च प्रमाणतः चित्तो अग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मिणिः। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। न साचित्यो राजसिंहस्य संचिता कुशलैर्द्विजैः गरुडोरुक्म पक्षो वे त्रिगुणो अष्टादशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। और उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैला करके नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंट से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि में के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्ता तत्र पशवत् तदत दुष्य तस्य दैवतम उर्गा पक्षिणश्चयो यथा शास्त्रम प्रचोदिता। वहां पूर्वोक्त यूपों से शास्त्र विहित पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु ह्यस्तत्र तथा च जल चराचर सामित्रे तु ह्यस्तत्र तथा जल चराश्च ऋषिभिः सर्वमेव ते नियुक्तम शास्त्रस्तदा। सामित्र कर्म से यज्ञ अश्व और कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां त्रिशतम सत्र यूपे सुनीति नियतम तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। और उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वो उत्तम अश्वरत्न भी वहां बांधा गया था। कौशल्या तम हयम तत्र परिचर्य समन्नततः कृपाणैर विशसारयेनम त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतित्रणाम
तदा सार्धम सुस्थितेन चाचेतसा अवसाद रजनी में काम कौशल्या धर्म काम्या। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रख करके उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होताधौर्य तथा तथोद्गाता हस्तेन समयोजन महिष्या परिवृत्तायथ वाताताम पराम तथा। तत्पश्चात होता आध्वर्य और उतंगता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री प्रवृत्ति इस सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतितृणस्य तस्य वाप अद्भुत्रयम् पतति तृणस्तस्य वपामुदे धृत्ये नितेन्द्रियः ऋत्युवक्ये परम संपन्नः से श्रेयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्युकृत ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकाल करके शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमगंधम वपायास्तु जिग्रति अस्मै नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निरुड़ेदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर के विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। यस्यानि चामाग्नितानि सर्वाणि ब्रह्मं ब्रह्मणा अग्नौ प्रस्यांति विधिवते समस्ता कोडस निवर्तजयः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋतुज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। लक्षा शाखासु याज्ञानमन् येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैति सौभाग्येष्वते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर के शाखाओं में रख कर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य मेध की चटाई में रख करके देने का नियम है। त्रेहु अश्वमेधा संख्यातः कल्प सूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टो महतस्य तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उकथ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरान्नं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्र दर्शनात्। कल्प सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अश्वमेध के 3 सावनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्तथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। इसमें शास्त्रीय दृष्टि से बीत बहुत से दूसरे ऋतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिषोष्टो मायुषे चयोमति रात्रो चा निर्मितो अभिजित चवाप्तोर्यामो महाक्रतुः। ज्योतिष्ठिहोम आयुष्टहोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित तथा 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाकृत माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। ओम हरि ओम। प्राची होत्री ददो राजा द्विषं स्वकुल वर्धनम अवध्यर्यु
प्रीति प्रतीचीम ते ब्राह्मणे दक्षिणाम दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्ययु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैश्च विनिर्मिताः अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भूवित्। राम उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैश्च विनिर्मिताः अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं विप्राः। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई और पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिनका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। कर्तुम समाप्यतो तदा नान्यता पुरुषर्भः कृतज्ञभ्यो हि ददो राजा धरानताम कुलवर्धन। इस प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ जी ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्ता प्रहिष्टो भुक्षे मानिच्छाकुनंदन है ऋतुज अस्तब्रुवन सर्वे राजान गते किलमिषम। यो दान दे करके इच्छाकुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ जी के हर्ष की सीमा ना रही, परंतु समस्त ऋतुज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार से बोले। भावन्यो मही कृतास्न में को रक्षित महर्ते ना भूम्या कार्य अस्माकम नहीं सकता अस्म पालने। हे महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम हे भूमि पे निष्क्रम्यम किंचित देवे प्रयक्षतु भावनिति। हे भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो पाएगा, अतः आप हमें यह सब इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्रतम तत प्रयक्षे नृप्रश्रेष्ठ धरणयाना प्रयोजनम। हे नृप्रश्रेष्ठ ने मणिरत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। यो मुक्तो नरपतिर्ब्रह्मणैर्वेद पारगई गवाम शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददो नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य सुवर्णगम। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान कर दी, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उनसे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित कर दी। ऋतुज अस्तु ततः सर्वे प्रदतु सहिता वसु ऋष्यशृंगयाय मुनिये वशिष्ठाय चाधीमते। तब उस समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर के वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ जी को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमा सुप्रीत मनसा सर्वे प्रचुरमुदिता वृषम। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तथा प्रसर्प के भेस्तु हिरण्यम सुषमाहितः जाम्बूनदम कोटिसंख्यम ब्राह्मणभ्यो ददौ तथा। इसके बाद एकाग्रचित होकर के राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। दारिद्र्य जायाथ हस्ताभरणमुत्तमम कस्मैश्चिद याचमानाय तदो राघव नंदन। सारा धन देने के बाद
सब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार करके दे दिया। तथा प्रीतेश विधिवत द्विजेश द्विजवत्सलः प्रमाणम करोते तेषां हर्ष व्याकुलेतेन्द्रियः। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए और उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। तस्यास्योऽथ विविधा ब्राह्मणे समुदायता उदारस्येन्द्रवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वचन कहे। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापामहं श्वनयनम दुस्तरम पार्थिवर्षभै। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पूर्ण फल पाकर के राजा दशरथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ के वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला था, उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीदस्य सिंहम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम ततेतु कर्तुम हर्षि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग जी से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपराओं को बढ़ाने वाला हो और उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति चासा राजानुमुवाचे द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजांस चत्वारस्ते कुलोद्भवः। और तब द्विजय श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहा करके राजा से बोले, हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सातस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रियतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षं परमं महात्मा तम ऋष्यशृंगम पुनरप्यवाचु। और उनका ये सुमधुर वचन सुन करके मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महात्मा महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग आज संपन्न हुआ। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया।